फ्राइडे को हम लोग एक लीडर से मुलाकात कराएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो पुराने लोग हैं, जो लोग इस लीडर से मुलाकात कर चुके हैं, और बहुत सारे लोग नए लोग भी मीटिंग में आने लगे हैं। जैसे सेल्स होती हैं, कुछ मरती हैं, कुछ नई पैदा होती हैं, तो कुछ लोग नहीं मिले हैं। कुछ लोग जो है हमारे इस लीडर से नहीं मिले हैं, तो हम सोच रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं उनको इस बीरबल जी से रूबरू करा दिया जाए, क्योंकि इनकी स्टोरी बड़ी अच्छी है और जो है एजुकेशन इनकी कुछ भी नहीं है, और बिजनेस वेस्टेज बिजनेस में बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। ज्यादा समय ना लेते, हम सीधे चलते हैं। ज्यादा बताने से अच्छा है कि हम सुने उन्हीं की जुबानी, उन्हीं के मुंह से। तो हम चलते हैं सीधे बीरबल जी के पास, और जो है हम चाहेंगे आप लोग उनका जोरदार जो है हैंड रेज करके तालियों से वेलकम करिए हमारे बीरबल जी का, जो प्रेजेंट टाइम में स्टार डायरेक्टर हैं, कार फंड अचीवर हैं, और अपनी ही कार से इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्योंकि इनके घर पे, क्योंकि इंटीरियर में रहते हैं, नेटवर्क नहीं आता है, तो नेटवर्क ना आने के कारण ये अपनी कार लेकर ऐसी जगह पे लाइव है जहां से आपको प्रॉपर वीडियोज और आवाज मिल सके। तो जबरदस्त तालियों से स्वागत करिए हमारे बीरबल जी का। वेलकम बीरबल जी, स्वागत है आपका सुबह सुबह की इस मीटिंग में। वेलकम बीरबल जी। माइक अनम्यूट करिए बीरबल जी, माइक अनम्यूट करिए। आपको सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। नाम मेरा बीरबल है। तो इस सिस्टम को करते हुए हमको 2.5 साल हो चुका है। हमारे सीनियर ग्रेड अपलाइन है रविकांत कुशवाहा सर, जो सिस्टम को हमें प्रोवाइड कराया। इस सिस्टम के बारे में हम लोग अनजान थे, और सिस्टम को पहली बार में कोई जान नहीं पाता है। जो बात करें, जो हमारे सीनियर आते थे रविकांत कुशवाहा सर, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको कि सिस्टम में हमको लाए। और इस सिस्टम में जब शुरू में लोग आते हैं तो बहुत तेजी से आते हैं, हमने जो देखा था। उसके बाद धीरे धीरे करके जो आगे चैलेंज आते हैं, तो धीरे धीरे करके लोग पीछे हटने लगते हैं। तो ऐसा क्यों सर? हम जब आए, शुरू में आए, तो हम शुरुआत में तो लोग आते गए, उसके बाद कुछ चैलेंज आए सर। चैलेंज आए, लोग मजाक उड़ाने लगे। जब कार की बात आती है और लाखों रुपए की चेक की बात आती है, जिस लोगों से आप कहेंगे, नए लोगों से वो मजाक उड़ाएंगे आपकी। जब मजाक उड़ाएंगे तो लोग शर्मा जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं, नए लोग होते हैं, कुछ देर चलते हैं, उसके बाद तब तक नहीं कहता, जब तक कोई कहने लगता तो वो शर्म आ जाती है उनको। जब वो शर्मा बीरबल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही सर? हेलो? जी, अब आई आई। अच्छा सर, वो कट गया था सर। तो सर, जो लोग आ करके इसमें फोन नहीं उठाते कुछ देर के बाद, तो कुछ चैलेंज आ जाते हैं सर, जो मजाक उड़ाया जाता है उनका। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको, जो बाहर के लोगों को नहीं पता होता कि वेस्टेज के अंदर है क्या। तो जो लोग वो मजाक उड़ाने लगते हैं, तो वो धीरे धीरे करके लोग जो शर्म लाते हैं वो बैठ जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं सर। तो यही बात हमारे साथ हुई सर। जब हम आए, शुरू में जुड़े, हमारा 8 महीने डायरेक्टर नहीं मेंटेन हुआ, तो बार बार लोग कहते थे कितना पैसा आया। लोगों का एक सवाल आता है मार्केट के अंदर, जब किसी से आप बताने जाते हैं प्लान या पैसा आएगा, इतना आएगा, तो लोगों का एक ही सवाल होता है। ये नहीं पूछते हैं कैसे आएगा, ये पूछते हैं तुम्हारा कितना आ रहा है। हमसे कई लोगों ने सवाल किया, हमारे मन में आया कि बिजनेस बेकार है। फिर हमने सोचा कि यार, हमने तो कमिटमेंट कर रखा है कि हमको इसमें कार लेनी है। लोगों की हमने कार देखी थी, इसमें पैसा देखा था, लाखों रुपए की चेक देखी थी। तो हमने कमिटमेंट लिया था कि हमको हमको भी लेनी है, इनकम 50,000 की करनी है। उस कमिटमेंट ने हमको इस सिस्टम में जिंदा रखा। बहुत सारे ऐसे चैलेंज आए,
कि एक समय आया कि हमारा मन हुआ कि हम बिजनेस को छोड़ दें। बहुत बार ऐसा आएगा, हम लोगों के साथ ऐसा आएगा, जो लीडर है तो ऐसा आएगा कि एक ऐसा समय आएगा, इसमें ऐसा दौर आएगा कि लगेगा कि इस बिजनेस को हम छोड़ दें, ये बिजनेस हमारे लायक नहीं, हम इसको कर नहीं सकते हैं। मगर आप इसमें लगे रहिएगा, धीरे धीरे आप लगे रहिएगा, धीरे धीरे जब लगे रहेंगे तो कोई भी चीज जो रोज पर डे की जाती है तो एक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो हमको भी धीरे धीरे करके हम लगे रहे। एक समय ऐसा कि हमारी तबीयत भी खराब हो गई थी। जब हमारा स्टार डायरेक्टर मेंटेन होता तो हमारी तबीयत भी खराब हो गई, तो हमने सोचा था कि हमको कमिटमेंट लिया है और हमारी अब तबीयत खराब, फिर भी हम इसको मेंटेन करेंगे। हमारी बहुत सी तबीयत खराब थी, मगर हमने इसको स्टार डायरेक्टर मेंटेन किया कि हमको कार लेनी थी, कार फंड से। तो हमने इससे कार भी ली, कार फंड से पूरा मेंटेन किया। उसके बाद जैसे हम किए, उसके बाद हमारी तबीयत धीरे धीरे करके ठीक हो गई। तो कुछ परीक्षाएं इसमें होती है जो बड़ा कुछ ऊपर वाला देने वाला होता है, तो कुछ परीक्षाएं लेगा जो दुनिया से तुमको अलग करने वाला है मालिक। तो ईश्वर की कृपा कहें या कुछ कहें, तो आपकी परीक्षा जरूर लेगा। जो हमारे साथ हुई, जो हम अपने साथ बीती बातें हम बता रहे हैं, कोई बनावटी बातें नहीं बना रहे हैं कि लोग आते हैं हर सिस्टम में बताते हैं अलग अलग बना करके। जो हम लोगों के साथ बीता हुआ है वो हम बता रहे हैं। तबीयत खराब हुई, सारे हमारे सीनियर जानते हैं, गेस्ट जानते हैं, हमारी डाउनलाइन भी जानती है, फिर भी हमने नहीं रुका, कंटिन्यू चलते रहे। हमारा मेंटेन, मैंने 3 महीने कार मेंटेन, कार फंड को मेंटेन किया। आज हर महीने हमारा कार फंड आ रहा है। इसको जो छोड़ देते तो ये हर महीने जो कार फंड आ रहा तो हमारे पास नहीं आता। तो ये कमिटमेंट बहुत जरूरी है। हम लोगों को कमिटमेंट लेना है कि जब तक आप अपने लक्ष्य को कमिटमेंट नहीं देंगे कि हमको क्या पाना है इससे, तब तक इससे मिलने वाला नहीं है। मिलने बीरबल जी आपकी आवाज चली गई। हेलो, हेलो सर, जी सर, कहें सर, हेलो। आ गए सर। बीरबल जी बोलिए सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही सर? जी सर बोलिए। हेलो, आवाज आ रही सर? जी जी जी। आपको मेरी आ रही है? हेलो, जी सर बोले आवाज आ सर। रही सर? जी जी जी। यहाँ पर सर नेटवर्क भी यहाँ पर कट रहा सर। हाँ, बरसात की वजह से दिक्कत है सर। जी जी सर, सब कहीं सही, सब जगह सारा नेटवर्क कटा सर। तो सर, जो हम बता रहे थे सब चैलेंज आएंगे, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे सर। तो हमारे बहुत सारे लोग बगल में थे, बहुत सारे मजाक उड़ाने लगे सर। जी बेटा। सर आवाज आ रही सर है? बोलिए।
जी अब आई सर, अब आई। जी सर, नेटवर्क फंस रहा है यहाँ पे। तो सर बता वीडियो रहे थे अपनी बात, जो हमारे बगल में वीडियो बहुत बंद सारी कर दीजिए दुकानें थी, अगर लोग मजाक बीरबल उड़ाते जी, थे। जी सर। वीडियो बंद, नेटवर्क इश्यू हो तो वीडियो बंद कर दीजिए तो इजीली हो जाएगा। जी सर, उसमें आवाज फंस जा रही, कट जा रहा बार बार। वीडियो बंद कर दीजिए। जी सर, आवाज आई सर? जी सर। आई आई आवाज आई। अच्छा अच्छा सर। तो ये कह रहे थे सर, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है 17 साल पुरानी, वहां पर जब हम वहां से बिजनेस करते थे तो लोग बगल वाले मजाक उड़ाते थे सर। तो जो लोग बताते थे कि इसमें पैसा नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, तो हमको ये चैलेंज हमने कमिटमेंट ले रखा रहा कि हम इनको दिखाएंगे कि पैसा आता है नहीं आता है। जब तक आपको कोई कमिटमेंट नहीं होगा तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे सर। कोई जितना भी बड़ा से बड़ा लीडर हो, जो उसके पास कमिटमेंट नहीं, जो उस समय पर याद आता है कमिटमेंट, जब वहां पर बिजनेस को छोड़ना चाहता तब वो कमिटमेंट को अपने ध्यान रखे, वो बिजनेस को, लोगों को जिंदा रखता है इस बिजनेस में, कि उस कमिटमेंट के साथ तो आया था। तो ये कमिटमेंट मत भूलिए। जो भी लोग आइए, इसमें अपना कमिटमेंट एक रखिए कि हमको यहाँ से कार लेनी है, 1 लाख रुपए की इनकम लेनी है। वही कमिटमेंट आपको जिंदा रखेगा। तो हमने सोचा कि हम तो लोग कमिटमेंट ले रखे हैं कि हमको कार लेनी है, यहाँ से 50,000 महीने की इनकम लेनी है। तो हमको बहुत सारे चैलेंज आए, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाए, मगर फिर भी वो मजाक को हमने इग्नोर करके उस अपने कमिटमेंट को याद रखा। उसके बाद सर जब से पैसा आना चालू हुआ, तो जो लोग मजाक उड़ाते थे वही लोग बिजनेस को पूछने लगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उन लोगों को हम दिखाते थे, कार आई, तब फिर भी उनको नहीं विश्वास हुआ। फिर कार फंड उनको हम दिखाए, पैसा आया 50,000 इनकम, मैंने कॉपी प्रिंट करके यूनियन बैंक की दिखाई उनको, जितने महीने आए उतने महीने दिखाए उनको। कार फंड हर महीने आ रहा था, उनको कार फंड हम हर महीने का दिखाए। तो जब वही लोग, जब तक सफल नहीं होंगे वही लोग मजाक उड़ाएंगे। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी से बुरा नहीं मानना है। उन्हीं में के लोग धीरे धीरे करके आज बिजनेस को हमारे ज्वाइन, बिजनेस के साथ हमारे आज ज्वाइन कर रहे हैं, बिजनेस साथ कर रहे हैं सर। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि बिजनेस करने आए हम, तो मजाक उड़ाया जाएगा इसमें, और कोई चैलेंज नहीं आएंगे। ना कोई आपको मारेगा, ना कोई पीटेगा, ना कोई गाली देगा। बहुत सारे लोग होंगे मजाक उड़ाएंगे। मजाक कैसी मजाक, कि आपकी गाड़ी आ गई, आपका चेक कितना है, 1 लाख रुपया महीने आता था, तुम्हारे पास नहीं है। तो यही मजाक उड़ाएंगे, और कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको कुछ नहीं कहेगा। जहां जाएंगे आपको इज्जत देगा, मगर लोग मजाक उड़ाएंगे। उड़ाएंगे कौन? जो अपने जानने वाले लोग होंगे वही मजाक उड़ाएंगे। बाहर के लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे, वो सुनेंगे नहीं, उनको समझ में आएगा, नहीं लेंगे। मगर जो अपने लोग होते हैं, अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने जानने वाले लोग, वही आपका मजाक उड़ाएंगे। कि आप उनसे कह चुके होते हैं कि हमको कार लानी है, यहाँ से 50,000 रुपए महीने की इनकम लेनी है, यहाँ से 1 लाख रुपए की महीने की इनकम लेनी है। तो लोग मजाक उड़ाना चालू कर देंगे। मगर हमारा जब कमिटमेंट होगा, तो हम इस कमिटमेंट को अपने याद रखेंगे कि हमारा, हमको 1 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए तो चाहिए। तब हमको उनकी मजाक बहुत छोटी लगेगी, हमारा कमिटमेंट बहुत बड़ा लगेगा। क्योंकि जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, जो मजाक उड़ाते हो 10 रुपया नहीं देंगे आपको। तो हमको इस बिजनेस में कमिटमेंट याद रखना है, और अपने डर को खत्म कर देना है। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उनके अंदर डर होता है कि हम लोगों को प्लान दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे। हमारी एजुकेशन कक्षा 5 थी, तक हमने बोर्ड पर प्लान नहीं दिया, फिर भी हम डरे नहीं। हम अपने अंदर का डर खत्म कर दिए। किसी को भी प्लान बताना हो, किसी के सामने बताना हो, कुछ भी बताएंगे। वेस्टीज में हम लोग आए हैं, तो वेस्टीज के बारे में अगला नहीं जानता है क्या है। कुछ भी बता सकते हैं, सही से बता सकते हैं, उसमें झूठ बोलना नहीं है। तो हम डरे नहीं, अपने अंदर का हमने डर खत्म कर दिया। पहली बात, जो लोग आते हैं बहुत डरते हैं कि यार अकेले में प्लान दिखाएंगे, ऐसा ना हो जाए कि हमसे कोई सवाल पूछ ले तो क्या हो जाएगा। भाई वो पूछेगा क्या? आपके प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकता है, आपके प्लान के बारे में पूछ सकता है, आपका प्रोडक्ट किस में काम करता है वो पूछ सकता है, और कुछ बाहर का आदमी आपसे पूछेगा नहीं, आपके वेस्टीज के बारे में पूछेगा। तो इतना आप रट लीजिए, प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्लान के बारे में, अपनी पीवी बीवी के बारे में। तो यही जो लोग सवाल करें उनका जवाब आपको देना है, केवल मात्र बस। लोग बहुत सारे डर जाते हैं,
कुछ नए लोग होते हैं वो जुड़ते हैं 8%, 10%, 11%, डायरेक्टर तक लोग हो जाते हैं। वो अकेले प्लान दिखाते नहीं। क्यों? उनके अंदर एक डर होता है कि हम प्लान दिखा पाए या नहीं दिखा पाए। जिस दिन इस डर को आप खत्म कर देंगे, बड़े से बड़ा आपके सामने योद्धा बैठा होगा, बड़ा से बड़ा नेटवर्कर बैठा होगा, आप अपनी कंपनी का प्लान शो करते हैं। शो कब कर पाएंगे? जब आप अपने अंदर का डर खत्म कर देंगे। सबसे खराब जो अपने हमारे अंदर है, हर व्यक्ति के अंदर होता है डर। चाहे वो सफलता का डर हो कि हम सफल नहीं हो पाएंगे इसका डर हो, या उसका डर हो कि हम 1 लाख रुपए महीने की चेक ले पाए ना ले पाए इसका डर हो, या डर उसका हो कि हम लोगों को प्लान दिखा पाए नहीं दिखा पाए। ये डर को खत्म कर देना है। जिस दिन आप डर को खत्म कर देंगे, हमने अपने डर को खत्म कर दिया। पहले हम शर्माते थे, लोगों से बात नहीं कर पाते थे। हमने देखा कि हम अपने डर को खत्म कर दिया। कोई भी हो उसके मैं सामने में प्लान दे देता हूँ, बता देता हूँ, मुंह से बताता हूँ, किताब से बताता हूँ, दिखा कर बताता हूँ, है ना। तो दिखाते 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 आज लेवल हमारा स्टार डायरेक्टर हो गया है। महीने की इनकम मिनिमम 50,000 आ रही है। और हमारा टारगेट है, जो हमने अपना गोल रखा है, हमने कमिटमेंट ले रखा है कि 2021 तक हमने अपनी डायरी में लिखवा रखा है कि 1 लाख रुपए महीने की इनकम हमको लेनी है तो लेनी है। कुछ भी हो जाए, जब कुछ भी हो जाए, जब आप कमिटमेंट ले लेते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करता है कि आपके वो गोल अचीव कराने में। जब आप सोचेंगे नहीं कोई चीज के बारे में तो ईश्वर आपको देने वाला नहीं है। हमने सोचा है कि हमको 2021 के लास्ट तक 1 लाख रुपए की पेआउट हमारे मोबाइल पर दिख जानी चाहिए। इस वजह से हम आज काम कर रहे हैं। कमिटमेंट हमसे काम करा रहा है, हम नहीं काम कर रहे हैं। ये कुछ समय आता है कि हमारा कमिटमेंट हमसे काम कराना चालू कर देता है कि हमने लोगों से कमिटमेंट ले रखा है कि 1 लाख रुपए महीने की चेक आएगी। तो आएगी कैसे आएगी? जब इस पर वर्क करेंगे, हम वर्क करेंगे, लोगों के साथ मीटिंग करेंगे, लोगों के साथ ट्रेनिंग करेंगे, लोगों को प्लान दिखाएंगे, लोगों को प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएंगे, लोगों को डुप्लीकेट करेंगे, तभी 1 लाख रुपए महीने की चेक असंभव है। घर बैठे दोस्त असंभव नहीं है, काम करना पड़ेगा, लोगों से प्लान दिखाना पड़ेगा। आज कोविड है, हम नहीं कहते कि जाइए, मगर अपने मोबाइल से बात कर सकते हैं, लोगों से, अपने मित्रों से बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, अपने डाउनलाइन के डाउनलाइन से बात कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हम लोग घर बैठे भी बिजनेस कर सकते हैं। आज हम लोगों से बात करते हैं, फोन से बात करते हैं। जो आप 10 लोगों से बात करेंगे तो 1 लोग जरूर सुनेगा, आपकी बात मानेगा, उसको ऑनलाइन शॉपिंग करवा सकते हैं, मोबाइल से खरीद सकता है, जो लखनऊ का है या दिल्ली का रहने वाला है, सऊदी अरब का रहने वाला है ना। तो आज हमारी एक डाउनलाइन सऊदी गई, उससे कल बात हो रही थी सर कि सर हम कहाँ से प्रोडक्ट खरीदें। हमने उसको मोबाइल ही से बता दिया सारा। मोबाइल हमने चालू किया, उससे बताया ऐप खोलिए, उसने ऐप खोला, उससे हम बताया कि सर्च करिए कहाँ पे। उसने सर्च किया, गूगल पर डाला, मैप पर डाला, देखा कि वहां से 13 किलोमीटर पर डीएलसीपी है। अब वहां से उसने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली। अब वहां से शॉपिंग की, वहां से 90 पीबी हमारे पास आ गया सर। अब आज जो हम बात नहीं करते उससे, अपना कमिटमेंट ध्यान करके उससे बात नहीं करते, घर में बैठे रहते, तो 90 पीबी वहां से नहीं आता सर। ठीक, तो हमको अपने कमिटमेंट को ध्यान रखना है, अपने डर को खत्म कर देना है। जब तक आप डर को नहीं खत्म करेंगे, तब तक आपके पास पैसा आने वाला नहीं है। 50% लोग जो वेस्टीज में जुड़ जाते हैं, उसके बाद उनके अंदर एक डर होता है। वो डर कैसा होता है कि हम यार इसको प्लान दिखा पाएंगे नहीं दिखा पाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। हमको डर को खत्म कर देना है। हमको ये सोचना है कि हम इसको प्लान जरूर दिखा देंगे। भाई वेस्टीज में आपसे ज्यादा कोई जानने वाला नहीं है। आप सीएनटी देखे हैं, मीटिंग देखे हैं, ट्रेनिंग देखे हैं, महीने 2 महीने 3 महीने हो चुका है जिसको जो प्लान लोग दिखाते हैं। तो आपको जितनी नॉलेज होती है, आगे वाले को वेस्टीज के बारे में नॉलेज नहीं होती। जो उसके पास नॉलेज है, तो तुम्हारा सीनियर बैठा है, अपने सीनियर से मिला दीजिए, नहीं मिला दीजिए तो अपने फोन से बात करा दीजिए, कॉन्फ्रेंसिंग करा दीजिए, नंबर दे दीजिए कि हमारे सीनियर से बात कर लीजिए, इनका 1 लाख रुपए महीने आता है। तो हम करते क्या थे, जो कोई हमसे बड़ा बेहतरीन कोई लीडर मिलता था या कोई सीनियर ज्यादा मिल जाता, ज्यादा बात करने वाला मिलता था, तो अपने ग्रेड अपने संतोष सर से बात करा देते थे, अपने रवि सर से बात करा देते थे। जो सीनियर है हमारे पास, ये हीरे हैं लोग। हमने तो बहुत सारी टीमें देखी कि लोग बहुत सारे डांटते हैं, लोग बहुत सारे फटकारते हैं कि जो बिजनेस पीबी नहीं आता तो डांटते हैं। यहाँ पर तो हमारे सीनियर, जहां पर आप चलेंगे
आप एक कदम चलेंगे तो हमारे सीनियर 2 कदम चलने के लिए तैयार है। चाहे हमारे संतोष सर हो, चाहे रवि सर हो, चाहे हमारे सुनील पाल सर हो, चाहे हमारे गोस्वामी सर हो, चाहे हमारे आर.डी. मौर्य सर हो, ये लोग ऐसे लीडर हैं कि इन्हीं की छत्र छाया में आज एक अनपढ़ बंदा कार चला रहा है। आज जो हम सोचे कि नौकरी कर लेते कहूँ, तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 15,000 इनकम हमको देता कोई ना कोई। 15,000 से देने वाला हमको कोई नहीं था मार्केट के अंदर। और 8 से 10 घंटा ड्यूटी कराता, कोई भी नौकरी मिल सकती थी प्राइवेट। कब तक मिलती? जब तक हम काम करते तब तक पैसा आता। मगर यहाँ पर हमने 2.5 साल को बिता दिया है और यहाँ से 30 से 40, 50,000 की इनकम आ रही है। और ये 50,000 से 1 लाख हो जाएगी। ये हमारी देन नहीं है, हमारे ग्रेट अपलाइन सीनियरों की देन है। तो अपने सीनियर पर भरोसा रखिएगा। कोई भी पार, चाहे 8% हो, चाहे 10% हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे सिल्वर डायरेक्टर हो, सीनियर पर अपने भरोसा रखिएगा। वो सीनियर आपको कभी गलत राह नहीं दिखाएगा। क्यों? कि आपकी सफलता में उसकी सफलता होगी। जब तक आपको सफल नहीं कर पाएगा तब तक वो खुद सफल नहीं हो पाएगा। तो हमको अपने सीनियर पर भरोसा रखना। लोग सीनियर पर भरोसा खो देते हैं। हम तो अपने हमारे सीनियर कह दें कि यहाँ पे जाना है तो जाना है, कुछ भी हो, हमसे तो मतलब नहीं है। और लोग सीनियर बताते हैं तो वो उस पर कमेंट करते हैं कि पता नहीं हो या ना हो। हम अपने सीनियरों के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। जो हमारा सीनियर कह दे कि आपको ये काम करना है तो करना है, तो करते हैं। तो हम सीनियर की राह पर, बताई हुई राह पर चले हैं। तो आज इनकम यहाँ पर 50,000 की ले रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने सीनियर की बात नहीं मानते हैं। जो सीनियर की बात नहीं मानते वो ज्यादा दिन तक इस बिजनेस में टिक नहीं पाते। हमको 2.5 साल हम इसमें देखे हैं कि बहुत सारे अपनी चक्की चलाने लगते, अपने सीनियर की बात नहीं मानते हैं। वही लोग इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। हमने 2.5 साल में देखा, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए। क्यों गए? कि वो हमारी ही टीम में है, वो हमारे सीनियर की बात नहीं माने या हमारी बात नहीं माने। वो अपना दिमाग लगाए, वो अपना दिमाग लगा करके साल 6 महीने की, उसके बाद यहाँ से गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? उनको अपने सीनियर के ऊपर भरोसा नहीं था। जब तक आप कोई चीज पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक इस दुनिया में कोई चीज है नहीं। आप सबको गलत नजरों से देखने लगे, हर व्यक्ति आपकी नजरों में गलत हो जाएगा। सही नजरों से देखने लगे, हर व्यक्ति पर आप धीरे धीरे करके भरोसा करने लगे, वो भरोसा लायक आदमी हो जाएगा। सर देखिए, लोग मंदिर जाते हैं, का मंदिर में भगवान नहीं है, केवल श्रद्धा होती है, एक विश्वास होता है कि भगवान मंदिर में मिल जाएंगे, वहां पर जाएंगे, माथा टेकेंगे, हमारी मनोकामना पूरी होगी। मगर ये हम तो लोगों से कहते हैं मंदिर के तो जाते, जब वहां पर भरोसा कर लेते तो हमारे सीनियर ग्रेट अपलाइन जो बैठे हैं, कोई भी सीनियर हो, जाए 8% हो या 10% हो आपका सीनियर, वो तुम्हारा सीनियर साक्षात बैठा है। उससे आपका भला होने वाला है। वो कभी आपका हित या कभी आपका बुरा नहीं सोचेगा। जो हमारा एक्सपीरियंस है आज तक, हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा है। दुनिया का सारा चीज आपका साथ छोड़ देगा, बच्चे साथ छोड़ देंगे, बीबी साथ छोड़ देंगी, माँ बाप साथ छोड़ देंगे, मगर सीनियर ऐसा ग्रेट अपलाइन होता है। इस सिस्टम में हमने देखा है, इस सिस्टम का कल्चर देखा है कि सीनियर साथ नहीं छोड़ता है। आप कोई भी बीमार हो, लोग कोविड में देखिए, कोविड कोरोना चल रहा है, लोगों के साथ कोविड हो जा रहा है, उनके परिवार के लोग उनसे दूरी बना लेते हैं कि इससे छुए ना कोरोना हो जाएगा। मगर सीनियर ऐसे है कि हम हमारे नोमीलाल जी को बात करें, हम बहुत सारे लोगों को कोरोना हो गया, हमारे सीनियर उनसे बात करते रहे, जो उनसे हो सका कि आइए हम इलाज करा दें, बराबर उनसे मिलते जुलते रहे। और लोग यहाँ पर परिवार साथ छोड़ देते हैं, पैसा नहीं होता, लोग साथ छोड़ देते हैं। मगर यहाँ पर पैसा हो या न हो, आप किस भी जात के या किस भी धर्म के हो, जो सीनियर आपके साथ है तो समझिए वो आपका भगवान है। जो गुरु होता है, गुरु को भगवान मानना चाहिए। हम तो अपने गुरुओं को भगवान मानते हैं। तो हम लोगों को अपने सीनियर के प्रति विश्वास रखना चाहिए। जब विश्वास करेंगे तभी भला होगा। जब विश्वास नहीं करेंगे, सीनियर बताएगा कि प्लान दिखाना है, अकेले दिखाना है, तो आपके अंदर एक डाउट होगा कि ये तो अपने फायदे के लिए बता रहे हैं। लोगों से बात की जाए कि अपना मेंटेन के लिए, तो लोग कहते हैं कि अपने मेंटेन, इनका नहीं मेंटेन हो रहा, तो बता रहे हैं। तो ये सब चीजें अपने अंदर से डाउट खत्म कर देनी है, अपने सीनियर की बात मान। जिस दिन आप सीनियर की बात मानना चालू कर देंगे, जो कहेगा कि आपको प्लान दिखाना है तो आपको प्लान दिखाना है। ऐसा नहीं कि वो कह रहा कि अकेले आप प्लान दिखाइए, तो आपके भले के लिए नहीं कह रहा है, अपने भले के लिए, तुम्हारे भले के लिए कह रहा है कि जब आप अकेले प्लान दिखाने जाएंगे तो आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा।
जब तक आप अकेले जाएंगे नहीं, बैसाखी के सहारे साथ साथ सीनियर के जाएंगे, तो सीनियर के साथ तो जाएंगे, सीनियर तो प्लान दिखा देता भाई। जब तुम अकेले चलोगे तभी तो आपका डर खत्म होगा। तो जो सीनियर कह रहा है कि आप अकेले प्लान दिखाइए, अकेले लोगों से मिलिए, तो आपके हित के लिए बात कर रहा है, आपको तराश रहा है, आपको कोयले से हीरा बना रहा है कि आप हीरा बन जाएंगे। जब अकेले आप धीरे धीरे चलते रहेंगे, आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा, आप अच्छे लीडर बन जाएंगे। जिस दिन आप अच्छे लीडर बन जाएंगे तो 500 लोग होंगे या 200 लोग होंगे, आप खड़े होकर वहां पर मीटिंग ट्रेनिंग कर सकते हैं। जब तक आप डरेंगे, अकेले रहेंगे नहीं, तो हमको 2, 4, 6, 10 प्लान सीनियर के साथ करने हैं, फिर अपने हाथ धीरे धीरे करके होम टू होम मीटिंग अकेले ही करनी है। जब तक आप होम टू होम मीटिंग अकेले नहीं करेंगे, तब तक आपका डर खत्म नहीं होगा, लोग आपके साथ नहीं आएंगे। बड़ी मीटिंग तो करते हैं, मगर हम होम मीटिंग को भूल जाते हैं। इस बिजनेस की नीड है होम मीटिंग। जब आप एक अकेले टू होम बैठेंगे, आप बात करेंगे लोगों से, तो ज्यादा बात बनती है सर। जब 2-3 लोग वहां पर जाते हैं तो लोग कहते हैं ऐसा तो नहीं, ये लोग फंसाने आए। जब अकेले जाएंगे अपने घर के या रिश्तेदार को, परिवार में जब बताएंगे एक हम बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, एक पैसे लगने वाला नहीं, मंजन यूज करके, साबुन यूज करके अच्छी आमदनी ले सकते हैं। हम तो लोगों से बात करते हैं, किसी से होम मीटिंग करते हैं तो हम बात करते हैं, हमको बात करनी चाहिए हर व्यक्ति से, कि जब तक आप अपनी बात रखेंगे नहीं तब तक आगे वाला क्या जान पाएगा हम क्या कर रहे हैं। हम कहीं भी जाते हैं, अपने बिजनेस को जरूर हम प्रमोट करते हैं, किस भी चीज में जाए। लोग बैठे होते हैं, भैया क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, बात करते हैं उनसे। भैया हम एक सिस्टम ऐसा कर रहे हैं, केवल मंजन साबुन यूज करने से यहाँ से पैसा आता है। तो सत्य बात है, केवल यूज करने से ही पैसा आता है सर। यूज करना है, लोगों से शेयर करना है। तो हम बात करते करते ऐसे हमारे पास कम से कम 8 से 10 डाउनलाइन हमने बना रखे थे, केवल हमने बात की उनसे। उनको हम नहीं जानते हैं, केवल आज अपना सामान लेते हैं, उनके भी खाते में 200-400 रुपया जा रहा है। तो सर हमको बात माननी चाहिए अपने सीनियर की, लोगों को प्लान दिखाना चाहिए। ठीक, अब हमारे ग्रेट अपलाइन है, अब अपनी बात हमारी को यहीं पर विराम देंगे। तो बाकी हमारे सीनियर हैं, आपको सीनियर आगे की बात बताएंगे सर। धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद बीरबल जी। आपकी जो है आज की इस मीटिंग से हमने जो निचोड़ निकाला, तो दो चीजें आपकी मीटिंग से निचोड़ निकला। सबसे पहली चीज है कि आपको अपने अंदर का डर खत्म करना है। ठीक है, जी सर। जिस दिन आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा उस दिन आप सफल हो जाएंगे। ठीक, तो डर खत्म करने के लिए आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, बैसाखी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आपका जो था कि अपने सीनियर पे विश्वास करना है, भरोसा करना है। ठीक है, सीनियर आपका जो है बिल्कुल जो है एक गुरु गुरु होता है, गुरु भगवान जैसा होता है। तो जी सर। दो महत्वपूर्ण चीजें आपने आज इस पे डिस्कस करी है, और जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, दोनों जी सर। चीज जी का सर। बहुत जब बड़ा रोल है। और हम शुरू से जी कहते चले आए हैं कि आपको अपने अंदर का डर खत्म करना है, तो आपको 3 P की प्रॉपर जानकारी करनी होगी। कंपनी की जी प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। क्योंकि जब कोई प्लान देने जाता है तो उसको डर लगता है, पता नहीं क्या पूछ बैठे हैं। कोई बड़ा पूछ बैठे नेटवर्क सर। पर आता है तो क्या पूछ ले क्या। तो अगर आपको अपनी तीनों चीजें की जबरदस्त नॉलेज है, तो कोई आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। तो जी सर। जी इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि सभी लोग तीनों P की जानकारी, मतलब सीएनटी जी करना सीखिए, सीएनटी में बैठिए, सीखिए और खुद करिए, तो आपके अंदर का डर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। सीएनटी बहुत जरूरी जी सर। है। जी जब तक सर डर लोगों का खत्म नहीं होगा तब तक ये प्लान नहीं दिखाएंगे सर। लोगों के अंदर एक डर रहता है कि हम सफल हो पाए। लोग बिजनेस तो ज्वाइन कर लेते हैं सर, काम करते हैं, मगर वो भी सोचते रहते हैं, फिर भी उनके अंदर एक डाउट होता है कि हम सफल हो पाए इसमें, ना हो पाए। तो इसको बिल्कुल खत्म कर देनी है। तो इसमें तो लोग जब सफल हो रहे हैं, तो हमको तो अपने अपने सीनियर पर विश्वास करके, जब हमारा सीनियर सफल हो गया है, जब उसके साथ रहेंगे तो हम भी सफल हो जाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बीरबल जी, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जी सर। जैसे जी कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या दिक्कत आती थी, कैसे ज्वाइनिंग फार्म कैसे भरते थे, और जो कैसे फार्म फॉर्म सर हम दिखाते नहीं थे, थोड़ा भर सा। जी सर, जो फार्म नहीं भर पाते थे, तो सीधी सी बात है, इस सिस्टम को इतना बेहतरीन प्रमोट सर ने किया है, गौतम बाली जी, कि उनके लिए जो दर तैयारी हो जाए सर, कि उनकी एक ऐसी सिस्टम बना दिया कि आप पढ़े नहीं है तो आप पढ़े लिखे लोगों को ढूंढ सकते हैं। हमने पहले आए सर, तो हम भाई फार्म तो भर नहीं पाते थे, अभी नहीं लिख पाते सर। तो हमने सोचा किसको ढूंढा जाए। जिस चीज को आप ढूंढने लग जाएंगे सर, वो आपको मिलना चालू हो जाएगा सर। इस चीज को मानते हैं सर, नहीं मानते हैं? बिल्कुल 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 मानते हैं।
जिस चीज को इस दुनिया के अंदर आप जिस चीज को ढूंढना चालू कर देंगे वो चीज आपको जरूर जरूर मिल जाएगी, चाहे जिस दिन मिले। हमने सोचा कि आज हम पढ़े नहीं तो हम पढ़े लिखे लोगों को ढूंढे इस बिजनेस में। हमने ढूंढना चालू किया, धीरे 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 करके ढूंढना चालू किया। बहुत सारे लोग हमारे पास पढ़े लिखे मिले। हमारे ग्रेट अप्लाई जो लीडर हैं नौमी लाल जी मिले, वो हमारे फार्म भरना चालू किए। फिर हमारे ध्यान सिंह मिले, दीपू जी मिले, सतेंद्र जी मिले। बहुत सारे लोग ऐसे मिले कि हमको जो पढ़े लिखे मिले, कि हमको आज तक हमने फार्म अपने हाथ से नहीं भरा सर। तो हम करते क्या थे, उनको जो है उनके नीचे जो टीम बनानी थी तो कहते थे भैया ये आईडी अपने नीचे लगा लीजिए, फार्म भर लीजिए। तो ये फार्म उन लोगों से वो भरते रहे और धीरे धीरे करके टीम सर बनती रही, तो लोग पढ़े लिखे बन गए। मगर हमने काम बहुत किया, अपने दिमाग पर हमने इसको सीखा। हमने सीखने पर बहुत काम किया सर। हम सोचे हम लिखे नहीं मगर हम सीख करके बोल तो सकते हैं। भाई हमारी किडलाक इतनी बड़ी है, उसका एक एक प्रोडक्ट हमारे मुंह जबानी पर रटा है, जितना प्रोडक्ट है। तो ये हमने सीखा, लोगों से सुना, सीएनटी में मैंने देखा, बार बार वो बताते कि बार बार हमारे कॉन्सर्टमेंट में जाता रहा। तो आज हम सारा प्लान मुंह जबानी शेयर कर सकते हैं। लिख नहीं सकते मगर मुंह से तो हम बता सकते हैं। जो लिखा पढ़ा लोग है उससे हम बता देंगे, वो लिख लेगा और उससे तरीका बताएंगे कि ऐसे ऐसे आपको प्लान देना है। तो यही हम लोगों को सिखाते गए। और फार्म हमारे साथ जो हमारी डाउनलाइन बहुत बढ़िया है, सारी हमारी डाउनलाइन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं कि जो आज हम पढ़े लिखे नहीं मगर हमारे लोग जो है बहुत सारे पढ़े लिखे लीडर हैं, तो वो फार्म भरते रहे और वहाँ सर टीम बनती रही। उन्हीं की वजह से आए और सीनियर और डाउनलाइन की वजह से हमारे पास पैसा सर आता रहा। तो सर हम ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। जो आप पढ़े नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो आप पढ़े लिखे व्यक्ति को बिजनेस को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, अपने सीनियर से मिला सकते हैं। सीनियर आपको वो हेल्प दे के आपके नीचे जोड़ सकता है सर। ऐसे हमने किया सर। बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छा लगा। एक क्वेश्चन और है कि बीरबल जी की जो है आप जो है यहाँ तक का सफर तय किया, तो आपने किस प्रोडक्ट पे काम किया, थोड़ा सा सर जानकारी हमने चाहेंगे। देखिए पहले सर जब शुरू में लोग आते हैं तो उनको हेल्थ की सप्लीमेंट की जानकारी नहीं होती सर। तो हमने सर हमको हेल्थ की जानकारी नहीं थी सर। कोई प्रोडक्ट हमने 6-8 महीने तो एक साल जब तक हमारा डायरेक्टर ने बैठा तब तक हम हेल्थ के प्रोडक्ट किसी को हमने दिया ही नहीं। हमने खेती पर काम किया। एग्री 82 जो हमको पता था, हमने जो अपने खेत में डाला काम किया, उसके बारे में हम तरह तरह से उसको डालने लगे। सीएनटी में आते रहे तो वो खेती के प्रोडक्ट पर हमने सर काम किया। 1.5 साल तो हमने एक हेल्थ का प्रोडक्ट मैंने भी सर नहीं सेल किया। फिर धीरे धीरे जब मीटिंग जाते हैं तो हमको बात होती रही कि सप्लीमेंट देना है, नोनी खाली पेट खाना है, एस्पिरिन खाना खाने के बाद खाना है। एस्पिरिन हमारे शरीर को 45 पोषण तत्व देता है। तो ये सब चीजें हम जो कमजोरियां थी, जो 45 पोषण तत्व देगा तो हमको खामखा ही मालूंगा कि इस कमजोरी में दिया जाएगा एस्पिरिन तो बहुत जबरदस्त काम करेगा। ग्लूकोजामाइन गठिया बाई के लिए जब बताया गया तो हमने लोगों को दिया। जो वहां पर सुनते थे वो याद करके लोगों को एक एक बीमारी में सर हम देते गए। जब वहां से रिजल्ट मिलता गया तब हमें सप्लीमेंट पर काम सर जी चालू किया। 1.5 साल के बाद हमने सप्लीमेंट पर काम सर जी चालू किया। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत ही जबरदस्त रहा आज आपका सेशन। चलिए हम अपने जजेस के पास चलते हैं और 2 शब्द उनके भी चाहेंगे कि कैसा रहा सेशन। शर्मा जी के पास चलेंगे। हेलो सर, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बीरबल सर से तो पहले से ही हम मोटिवेट हैं। आप हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। पढ़ाई लिखाई में आप जीरो हैं, लेकिन फिर भी इतना अच्छा, इतना बढ़िया आप काम कर रहे हैं। आपके स्पीचिंग भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी बातों को सामने रख पाते हैं, समझ में आ जाता है हर किसी को आपकी बातें। बहुत अच्छा लगा। जी 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 सर। और आपने बताया कि शुरुआत में जब तक सफलता नहीं मिलती है, पैसे नहीं आते हैं, तब तक लोग आपके मजाक उड़ाएंगे। ये भी हर किसी के साथ, हाँ, ये हर किसी के साथ हो सकता है। तो उन्हें पेशेंस होगा सर। जी जी जी। तो उन्हें पेशेंस रखने की बड़ी आवश्यकता है। जब तक वो किसी को सफलता न मिले, कोई पैदान पर सफलता के पैदान पर न पहुंचे, तब तक वो पेशेंस बनाए रखें, टिके रहें और अपलाइन के ऊपर भरोसा करें। ये आपने बताया।
अपलाइन के ऊपर भरोसा करके आप टिके रहें, बने रहें, तो निश्चित रूप से एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अपने अपलाइन को फॉलो करते रहें। ये आपने बहुत अपलाइन के विषय में भी आपने बताया है, ये सब बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया। आपको सर बहुत धन्यवाद देते हैं। आप हम लोगों के बीच में ऐसे ही आते रहें, हम लोगों को प्रेरणा देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बीरबल सर। धन्यवाद सर। चलिए, हमारे 2 जज आज जो है एब्सेंट है, तो 2 जज हैं, उनसे मिल लेते हैं। बिंद्रा जी हैं, उनके पास चलते हैं। पहले नंबर के और आखिरी नंबर के जज हैं, बीच के 2 लोग जो हैं एब्सेंट मार दिए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर। मॉर्निंग। बीरबल सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बिंद्रा सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। माइक अनम्यूट करिए जी। सर गुड मॉर्निंग सर, आवाज आई सर? हाँ सर, आवाज आई। जी सर। जी बीरबल सर आवाज आ रही है? जी आ रही सर। आ रही सर। सर बहुत ही जबरदस्त जर्नी रही आपकी सर। आपने बताया, बहुत कुछ प्रेरणा मिली आपसे सीखने को। ये आपने कहा वाकई से घर परिवार वाले साथ नहीं देते हैं जी इसमें। सर, ये सब बाहर के लोग हो चुका बाहर के सर। लोग ये सर हम बनावटी बातें नहीं बना रहे हैं। यहाँ पर नहीं जो है। बीतता है वही शेयर कर रहे हैं हम। ये सर जो आप बता रहे हो, ये सबके ऊपर यही चीज बीतती है। यही होगा सर। इसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके साथ ना हो। जी परिवार जी के जी लोग ही तुमको ताना देंगे। जब साल एक 2 साल हो बात। जाएगा, पैसा नहीं आएगा, तो घर जी के ही जी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे सर। पहला मजाक घर से होता है सर। जी 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 100% ये हो रहा है। बिल्कुल क्लियर। ये जो है हम लोगों के भी साथ हो रहा है, तो आपने ये बताया सबके है। साथ होगा सर, सबके साथ होगा। हाँ, और जो आना शुरू कर देगा तो फिर वही लोग साथ देना शुरू कर देंगे। जी जी जी, बस इसी में हमको पेशेंस बना कर रखना है। सब अपना पेशेंस इसी में जो बना गया, वही इसमें सफल हो गया सर। जी जी सही बात है। 3 साल का तो कमिटमेंट लेके चलना ही चलना है। 3 साल 4 साल जी तो लगता ही है, जी कोई सर। भी जी काम सर। में। जी सर। कुछ चीजों के लिए समय सीमा निर्धारित है, उतने समय में ही जी मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया आपने बताया, सीखने जानने को मिला, अच्छा लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद बिंद्रा सर। चलिए, अब इनके अपलाइन रवि जी के पास चलते हैं और 2 शब्द उनके भी चाहेंगे, फिर चलते हैं और लोगों के पास। समय है पर्याप्त। रवि जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज जो है, आज बहुत दिनों बाद जो है बीरबल जी ऑनलाइन आए और बहुत अच्छा जो लगा कि जो है ये इस गैप के बाद जो है फिर से शुरुआत एक बहुत जबरदस्त तरीके से हुई। और जो है बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये हमारी टीम के इतने नायाब हीरे हैं और बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो इसलिए बस इतना कहूंगा कि किसी तरह लगे रहें, अपने सपनों को पूरा करते रहें और बहुत शुभकामनाएं हैं कि अपने सपनों को जल्दी से जल्दी हासिल कर सकें। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए चलते हैं। आरटी सर का हैंड रेज है। आरटी सर कुछ कहना चाहते हैं, हैंड रेज है। जी सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। रैली में बीरबल जी का जो है कल फोटो आया तो हमने अपने आप को बहुत ही ज्यादा तैयार किया, क्योंकि एक ऐसे लीडर है रैली में कि इनकी कथनी करने में बहुत मतलब बहुत कम अंतर है। बहुत लोग बात बिजनेस में लोग आते हैं, बोलते तो बहुत जबरदस्त है, लगता है कि उखाड़ के जो है सब कुछ कर देंगे, लेकिन जैसे 2 महीने बीतते जाते हैं उनमें अंतर ज्यादा से ज्यादा अंतर दिखाई देने लगता है। लेकिन हमने बीरबल जी जैसे लीडर्स में हमने देखा है कि भले ये एजुकेशनल कम पढ़ाई लिखाई किए हो, उससे मतलब नहीं रखता है। ये बिजनेस ऐसा मानता ही नहीं कि पढ़े लिखे ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा अच्छी बात है। तो बीरबल जी एक ऐसे मुझे उदाहरण है हम लोग के ग्रुप में कि किसी के सामने भी खड़े कर दीजिए, वो व्यक्ति मान जाएगा कि नहीं ये सिस्टम काम करता है, जो आप बताते हैं वो सब चीजें काम करती हैं। और सर ने एक चीज और चीज बताई है, सभी लोगों ने डिफिनेशन दे दिया है, और हमें केवल ये बात इसमें बताना कि सर ने कहा कि जो रोका रहता है, अगर वही रुका रहेगा जो अपनी कमिटमेंट को ध्यान रखेगा,
एक हाथ में उसके अपने कमिटमेंट होना चाहिए कि हम आते समय कैसे क्यों आए थे और यहाँ से क्या लेकर के जाना है, क्योंकि बीच जाना में है वो सर। कोशिश करते करते ऐसी चीजें जो है वो दूर लगने लगती है कि यार जो हम सोच के आए थे हो सकता है मिलेगा, नहीं मिलेगा, या कब नहीं मिलेगा मिलेगा। सर। सही है। वो जब बीच में आगे आगे पीछे होता रहता है उस समय इच्छा होती है कि छोड़ दे बिजनेस, और वही समय होता है कि हमें अपने कमिटमेंट को, अपने जो है लक्ष्य को पकड़ के रहना होता है, अपलाइन के साथ में पूरे तरीके से डट करके उनकी बातों पे विश्वास करके लगे रहना होता है, और वही समय होता है जो आपको सफलता, बड़ी सफलता दिलाता है। तो बीरबल जी जैसे लोग अगर हम लोग के ग्रुप में हैं और बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, तो बहुत लोगों के लिए जिंदगियों में परिवर्तन ला रहे हैं। हमें दूसरी जगहों पे ढूंढने की जरूरत नहीं है कि हाँ लोगों को मिलती है सफलता कि नहीं मिलती है। आज गांव में हो करके जहाँ पे लोग ट्रैक्टर ट्राली खरीदते हैं, वहां पे एक अगर लग्जरी कार का सपना लेकर के लाखों रुपए कमाने का और शुरुआत कर चुके हैं, कार ले चुके हैं, 50,000 रुपए की इनकम कर रहे हैं, तो बहुत सी क्वालिटी है। और आपने बताया कि अपने दम पे, अपलाइन के दम पे आदमी फास्ट 8% कर सकता है, ब्रोन डायरेक्टर कर सकता है, लेकिन मेंटेन और एलओपी और ये सब चीजें जो बड़ी सफलता है वो अपने से ही ले पाएगा। जी बीरबल जी जी सर, बहुत सही बढ़िया बात। लगा आपका, हमने बहुत ही हिम्मत करके आज जो है अटेंड करने की कोशिश की है, और ऊपर वाला भी साथ दे रहा है कि हम बोल पा रहे हैं। ठीक सर, धन्यवाद। सही बात है, थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आरडी जी, बहुत ही अच्छा लगा आपने जो है अपना जो है फीडबैक दिया। गोस्वामी जी का हैंड रेज है। गुड मॉर्निंग जी, आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही तो मेरी? जी और जी मेरा जी एक्चुअली लखनऊ जी बाहर सर, आ रही है। थोड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं सिग्नल है कि नहीं। तो मीटिंग मिल गई, बीरबल जी को सुनना मिल गया, बड़ी इच्छा हो कि बीरबल जी को सुनने की, और सर से पता चला बीरबल जी आए तो बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा चलिए इस लॉकडाउन के माहौल में एक बड़े लीडर से मुलाकात होने जा रही है। और हम तो बीरबल जी को अपने टीम का, संतोष सर की टीम का मोहम्मद मोइन बोलते हैं। ये साहब मोहम्मद मोइन साहब हैं, वो वहां पे कयामत आए हैं या यहाँ पे कयामत आए हैं। और डेडिकेशन सबसे बड़ी चीज है कि आपको डेडिकेट होकर काम करना है, और हकीकत बताई बिल्कुल इन्होंने। इस काम को आदमी कैसे शुरू करता है, क्या क्या परेशानियां आती हैं, और उन परेशानियों से डर के आदमी या तो छोड़ देता है या कोई डटा रहता है। अगर छोड़ देता तो फिर पहले कंडीशन में पहुंच जाता, बल्कि पहले से भी पूरी कंडीशन में हो जाता है। क्योंकि काम शुरू किया, लोगों को बताया और काम नहीं हो, लेकिन अगर लगा रह जाता तो बीरबल जी की तरह भी हो जाता है वो, कि कार्य भी और साथ में लोगों का साथ भी मिलता है। अब डेडिकेशन चाहिए कि लगे रहने वाली भावना चाहिए, पैसे रहने वाली भावना चाहिए, जो बीरबल जी में ऑलरेडी मौजूद है। आपको लगता है क्योंकि जो उसको पढ़ना है आपको, और ये जो आप पढ़ाए तो पढ़ाई किसी और कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं होती है। आज जो भी पढ़े लिखे इंजीनियर है, डॉक्टर है, जो भी है, उनको यहाँ पे आके यहाँ की पढ़ाई पढ़नी है और यहाँ की पढ़ाई जीरो से शुरू करनी है। तो इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बीरबल जी वाकई आइडियल आदमी है, इनको फॉलो करके जो भी बिगनर आदमी है वो आगे बढ़ सकते हैं, अपने को मजबूत कर सकते हैं। तो बीरबल जी को बहुत बहुत बधाई इस जूम मीटिंग में आने के लिए, और मैं चाहूंगा जल्दी ही लॉकडाउन खुले तो हम लोग फिर फ्रेंड को खड़े होकर मीटिंग करें अच्छी। जी सर, जी सर। थैंक यू सर, सभी को धन्यवाद। शिवांगी जी के पास चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से और सर को, क्योंकि सर ने हम लोग को समय दिया। हम लोग कहने ही वाले थे कि बीरबल सर का एक सेशन होना चाहिए, क्योंकि जब कई लोगों को मैं बताती हूँ कि यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक अच्छी इनकम ले रहे हैं, तो कई लोग इवन हमको ऐसे घूरते हैं कि लगता है मैंने क्या बोल दिया उनके सामने, क्योंकि कई लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि ये सेगमेंट ऐसा है। और अगर कहते हैं एमडी मोइन, तो कहते हैं अरे वो तो दिल्ली कहते हैं, वो तो चला लिए थे। तुम्हारे ग्रुप में कोई हो तो बताओ। और जैसा कि अंजलि मैम ने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी जिसमें सभी लोगों का ऐड किया था, उसमें भी हम लोगों को दिखाया, तो कहीं ना कहीं आदमी करेक्ट नहीं हो पाता है। तो मैं सोच ही रही थी कि कहीं एक सेगमेंट हो, एक मीटिंग सेमिनार हो कि सर आए, बट कई बार देखा कि सर के पास नेटवर्क नहीं रहता था, इसलिए सर मीटिंग में नहीं आ पाते थे। और इवन हमारी टीम से भी जैसे मुझे गोस्वामी सर ने बताया कि कल हमारे बीच में बीरबल सर आ रहे हैं, तो मैंने रात में 9 बजे तक 10 तक कॉल लगाई सबको कि सर एक बार आके देखिए, वैसे चीज करिए ना करिए आपके ऊपर, देयर इज नो मैटर, बट एक बार देखिए कि कुछ ऐसे शख्स भी हैं जो कुछ ना करके एक अच्छी इनकम ले रहे हैं, और एक यहाँ पे है जिन्होंने एक माइंडसेट चेंज करके सिर्फ
एक ऐसे व्यक्ति को उनको प्रोडक्ट ढक करके दे दो तो वो बता सकते हैं कौन सा सोप है। तो ये सब चीजें माइंडसेट के ऊपर है, सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करेंगे तो वो मुकाम पा सकते हैं जो नहीं पाने वाले होते हैं। तो अंजलि मैम भी कुछ कहना चाहती हैं? गुड मॉर्निंग। पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और आपने अपना टाइम दिया और स्पेशली हम लोगों के लिए कि आप हम लोगों को अपनी जर्नी बता सकें कि आप अपनी कार में बैठ के घर से थोड़ा दूर आए और इतनी चीज हम लोगों के लिए है, तो सर धन्यवाद एक बार दोबारा से। और ये चीज कहना चाहूंगी कि एक बार मैंने मीटिंग की थी तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वो बीजेपी में थे, दूसरी में थे, तो उनको जब बताया मैंने तो संतोष सर की जब मैंने एग्जाम्पल दिया कि फोटो दिखाई कि गवर्नमेंट जॉब में और भी लोग होते हैं बट सर की 2.5 लाख की चेक है और हम लोगों ने चेक देखी है, तो वो जब दिखाए पहले तो उनको मैंने बताया कि फायदे क्या है, वो भड़क गए। इतनी तेज डांटा उन्होंने मुझे कि मैं थोड़ा डर भी गई थी, लेकिन उनको लगा जब लड़की डर जाएगी सच बोल देगी। तो मैंने कहा सर, फिर मैंने कहा कि सर मैं जब झूठ नहीं बोल रही हूँ तो मैं डरूं क्यों? तो मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही। और सुबह 6 बजे मीटिंग होती है हमारी, उनकी सर की टीम की होती है, आप आइए और खुद देख लीजिए। और कल पूर्णिमा मैम जो 22 साल की एज में 2.5 लाख की इनकम ले रही हैं और कोविड में एक हाई चेक उन्होंने 11 लाख की ली, उन्होंने अपनी चेक शो की, चेक के साथ वो मैसेज शो किया जो टेक्स्ट मैसेज आता है कि वैसे से आपको ये इनकम आई है। तो हम लोग जो अपनी 200 की चेक देखते हैं बड़ी खुशी होती है। लोग कहते हैं कि 200 की चेक लोग देख के कह नहीं पाते हैं कि आपकी चेक 200 की होगी। जब निकलते हैं हम लोग तो लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं कि इनकी मैडम की चेक 200 रुपए होगी। तो कहते हैं आज ये जो चेक 200 की है ये 2 लाख बदलने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उससे पहले हमको 2 लाख के लायक बनना है, इसलिए टाइम लगता है यहाँ। और सर एक रिक्वेस्ट और हम्बली रिक्वेस्ट है, जैसे आज हमने सर से मिले कि सर स्कूल नहीं गए लेकिन आज उनकी टीम में अच्छे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और हमारी टीम में जो सर के अपलाइन है मिस्टर रविकांत कुशवाहा जी जो बीबीडी से बीटेक करके आज सर एग्री पे काम करके एक अच्छी इनकम ले रहे हैं। तो हम चाहिए सर एक बार रिक्वेस्टली समझ लीजिए कि उनका सेशन रखा जाए ताकि हम अपने लोगों को दिखा सकें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि हम बिल्कुल कल से हमने अचानक में हमने सोचा कि बीरबल जी को मैंने फोन किया, बीरबल जी को मैंने फोन किया कल आपको आना सुबह 6:30 बजे मीटिंग में। हमने कहा जो भी है अब लीडर्स को हम जो है मंगलवार मतलब हफ्ते में 2 लीडर को अपनी टीम के जितने भी लीडर है सबको एक बार फिर से आमंत्रित करेंगे, सभी लोग आके बोले। नहीं सर ये बहुत ही अच्छा रहेगा और स्पेशली लेडीजों में जो हमारी सीनियर्स मैम है उनको भी अगर आप इनवाइट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हफ्ते में एक लेडीज और एक जेंट्स ऐसे लीडर्स रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए भी, टीम के लिए। एक्चुअली होता क्या है जब कोई मीटिंग हो रही होती है तो जेंट्स लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, बट जो लेडीजें होती है वो कहने सोचती है कि जेंट्स करें हम ना करें, ऐसा क्यों होता है? तो हम चाहेंगे लेडीजों का भी सेशन रखा जाए। इस में टीम में बहुत सी बिंदु मैम हमारे साथ में डायरेक्टर बिंदु श्रीवास्तव मैम जी का हैंड रेज है और ये 3rd विनर भी हैं और इन्होंने जो है लकी बेस्ट डील का लकी ड्रा में जो है जो 3rd विनर भी हैं, हैंड रेज है, इनका सेशन कर लेते हैं। लेडीज की बात करते हैं, लेडीज है जी मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर हम ये कह रहे थे कि अभी जैसे गोस्वामी सर ने कहा आप कैसे करेंगे भाई, एक साबुन जो आदमी बेच लेता है मार्केट से, शॉप जो हमारे से सवाल करते हैं लोग कि आपका साबुन महंगा, मंजन कोई भी महंगा, हमसे सस्ता प्रेस्टीज से सस्ता कोई प्रोडक्ट है ही नहीं जी सर। जो हमारा नीम साबुन कितने ग्राम का है? 100 ग्राम का है। 100 ग्राम का नहीं ग्राम का है? जी जी बिल्कुल सही है, 100 ग्राम का है। मार्केट का साबुन 35 से 38 ग्राम का है जी, 40 ग्राम का होगा ज्यादा ज्यादा। तो भी आप साबुन ले लीजिए, वो कितने का है? 10 रुपए का है। ये 10 रुपए का साबुन आप जब 5 खत्म करेंगे तो हमारा 40 वाला साबुन कितने का खत्म होगा? 1 खत्म होगा। 10 रुपया बचा नहीं बचा। उसके बाद सवाल आता है ये कि आप कौन सा साबुन यूज कर रहे हैं। 50 रुपया लगा करके महीने में साबुन कौन सा यूज कर रहे हैं? उस साबुन से बीमारियां आती हैं। वो 3 ग्रेड का साबुन है। हमारा नीम सोप 1 ग्रेड का साबुन है। जी जी नीम तुलसी पुदीने का बना हुआ साबुन है। आप अच्छे साबुन से नहा रहे हैं फिर भी आपका 10 रुपया बच रहा है। यही हम लोगों को बताते हैं। जी जी, यानी उनको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के बेस पे आप कंपेयर करके दिखाते हैं, देन वो जी 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 सर। भाई 10 रुपया साबुन आप 4 खत्म करेंगे तो हमारा नीम खत्म होगा। ये मैंने रिजल्ट ले रखा है, इसलिए हम बताते हैं। बिल्कुल जब तक आप रिजल्ट नहीं लेंगे तब तक आप सत्यता से बोल नहीं पाएंगे मजबूती से। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। मंजन नहीं बात, जो मार्केट का अंदर सेंसोडाइन का मंजन है, सेंसोडाइन 120 रुपए का है। कितने का है?
120 का 120 है रुपए और का? वो भी 90 ग्राम है। वो भी 100 ग्राम 90 नहीं है, ग्राम है? 90 ग्राम है। हाँ, मगर हमारा जो साबुन है, मंजन है, 65 रुपए का है, हाँ 100 ग्राम बेड का है। हाँ जो हाँ, सेंसोडाइन से आपके दांतों का पानी, ठंडा गर्म पानी लगना न बंद हुआ हो, तो हमारे 65 रुपए वाले मंजन से बंद हो जा रहा है। जी सस्ता जी की महंगा है? जी, बिल्कुल सही है सर। बस सीधी सी बात है। रही शैम्पू की बात, हमारा शैम्पू 163 रुपए का है। कितने का? जी 163 रुपए का है। हाँ मार्केट का हम 2 रुपए का शैम्पू लाते हैं, 2 रुपए का। जी वो 2 ग्राम या 2.5 ग्राम का होता है। हाँ हाँ, तो जो 200 ग्राम जो शैम्पू लिया जाए 200 ग्राम, तो सर कितने का हुआ? ऑलमोस्टली 200 वही की। रुपए का हाँ 200 रुपए का हो गया। हाँ, शैम्पू जो 200 ml 200 रुपए का हो गया। हो गया। और हमारा शैम्पू कितने का सर? 163 रुपए का है। हाँ हाँ, फिर भी हमारे बिल्कुल 35 सही रुपए है। हैं। और फिर भी 35 का बच करके जो बालों का टूटना है, झड़ना है, वो बंद हो जा रहा है, बिल्कुल गारंटेड। यानी आप पैसा भी और बचा आदमी रहे हैं नहीं और लेगा भाई, बेहतर जिसके बाल क्वालिटी भी ले टूटते रहे होंगे हैं। जरूर ले लेगा। जी जी बस सीधी सी बात है। और उसके बाद पैसे की बात तो बाद में पता नहीं पैसा आएगा। भाई जो साबुन खरीदेगा, मंजन खरीदेगा, शैम्पू खरीदेगा, तो पैसा तो उसके घर को आने आना है, चाहे 100 आए चाहे 50 आए। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। तो जब सारे फायदे आप दिखा पाएंगे आगे वाले को, तभी हम प्रोडक्ट को अपने सेल कर पाएंगे और लोगों को अपने प्रोडक्ट की जानकारी दे पाएंगे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए प्रोडक्ट राजेश जी, हमसे सस्ता तो एक कोई है बार नहीं बहुत किसी बहुत के। धन्यवाद हमारे लोगों को बताने के लिए। जी सर। एक धन्यवाद। हैंडरेज और उनको लेकर मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। नितिन कुमार जी का भी हैंडरेज है, उनको हम लेते हैं। नितिन जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। वो आदमी मतलब कि क्या 500 रुपए कमाता है और 500 रुपए में महीने में तो चलेगा नहीं, लेकिन क्या वो उधार लेके काम चला लेता दुकान से, ठीक है, अपना जीवन यापन। चाहे मतलब कि सरसों का तेल हुआ, मस्टर्ड ऑयल हुआ, तो आप 200 ग्राम या 100 ग्राम अपने आवश्यकता के अनुसार खरीद लिया या उधार खरीद लिया। लेकिन क्या है, और यहाँ पर तो मतलब कि अपना एक प्रोडक्ट 100 का ही है, 100 से मिनिमम 100 के करीब आसपास पड़ता है। क्वालिटी तो देखिए, लेबर पर्सन में क्वालिटी को ज्यादा वैल्यू नहीं देता है। वो आदमी तो होता है जीवन यापन होना चाहिए और सेविंग होना चाहिए उसका। तो इस ऐसे बंदों को कैसे हैंडल किया जाएगा? देखिए हैंडल भाई सीधी सी बात, वो सारे प्रोडक्ट कंपनी नहीं करेगी खरीदे आप, जो तुम्हारे लायक हो, जरूरी हो। भाई मंजन साबुन जैसे मार्केट से आदमी ले रहा है, नहीं ले रहा है, तो 10-10 करके लेगा, तो एक बार जब ले लेगा तो उसका पैसा स्टॉक हो जाएगा। कोई भी चीज हो, जो आपने मंजन साबुन जैसे मार्केट से 10-10 रुपए के लिए, हम इस महीने रोक करके पैसे एक महीने में मंजन साबुन अपना जो लेना वो ले लेंगे हम। कंपनी नहीं करे कि हमारा राइट ब्रांड ही लीजिए। जो तुम्हारी जरूरतें का सामान हो, जो आपकी जेब अलाउ कर रही हो, वो आप प्रोडक्ट लेके यहाँ से काम चालू कर सकते हैं सर। आप एक छोटी चीज उठा लीजिए, साबुन मतलब वो नहाने वाला साबुन है, वो आपको 26 रुपए का मिनिमम, ठीक है? जी सर, जी सर। और मिनिमम 26 रुपए का साबुन आदमी का 10 रुपए का या 5 रुपए का साबुन भी मार्केट में उतरा हुआ है, तो आप 26 का क्यों लेगा कि जो मतलब कि 5 रुपए का उससे काम चल रहा है? भाई क्यों लेगा? जब कहने की बात है, जो जिसके सपने होंगे, जिसको जरूरत होगी, जिसको सपने होंगे, जिसको आगे बढ़ना होगा, तो यहाँ पर लोग लाखों लगा देते हैं, पैसा उनका चला जाता है। तो यहाँ केवल साबुन यूज करना है। वही कहने का मतलब ना, क्योंकि आज देखो हम लोग ये क्या जन जन तक उसको जब तक स्कीम ले जन जन तक ये स्कीम ले जाना क्या है, क्योंकि इसमें तो क्या है, एक तो क्या है केवल जो अर्निंग वाले हैं सोर्स, जिन लोगों के पास अर्निंग सोर्स हैं, वो एक तरह से सेपरेट होते चले जा रहे हैं ना जी। अच्छा सर, मेरी बात सुने, हम मानते हैं भाई, सीधी सी बात यह है, जो मार्केट का कोई भी गरीब आदमी साबुन लगाता है नहीं लगाता है, 10 रुपया ले लाता, तो हम कहते हैं एक महीने का खर्च रोक करके इकट्ठा ले लीजिए। दो हमको साबुन ले लीजिए, एक 2 मंजन ले लीजिए, तो तुम्हारा एक बात तो सुनाइए। मालिए 500 रुपए में आपका 4 ही प्रोडक्ट मिले, और उसका मतलब 500 रुपए में मतलब कि पूरा घर का गृहस्थी का सामान आ जाता है 500 रुपए में। एक किसी के बंदे का 4 ही आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है, ठीक है,
और कहते हैं और उसका 500 रुपए में उसका पूरा महीने का खर्चा आ रहा है, चाहे उधार लेके आ रहा हो चाहे कैसे आ रहा है, लेकिन जीवन यापन तो हो रहा है ना उसका। बात यहाँ पर मान लिया चलिए मैं गरीब आदमी हूँ, ठीक है, मैं गरीब आदमी हूँ और मैं आगे भी बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन क्या मेरे को परिवार सबसे पहले है, मानते नहीं मानते? जी जी हाँ, इस चीज को सॉल्व जो कीजिए हमको सुनिए, कंपनी ने इतना बेहतरीन सिस्टम बना रखा कि आपके पैसे ही न लगे। एक बार आप 3,000 रुपये फंसा दीजिए, सुनिए आपको आने वाले समय में आधे रेट के प्रोडक्ट पर जाएंगे, 20 रुपए का साबुन पड़ जाएगा। हमको तो 3,000 का प्रोडक्ट जो बंदा सेल कर ले, जो गरीब आदमी अपना काम करते करते उस 3,000 प्रोडक्ट को सेल कर दे, जो 300 रुपए का स्कीम प्रोडक्ट मिलता है उसका केवल अपने घर में यूज कर ले। फिर अगले बार जब आता है 2500 का वाउचर फ्री मिल जाता है, वो अपने घर में रख ले, अपने पैसे छोड़ा करके उन 2500 के सामान का कुछ लेके अपने महीने का खर्च चला सकता है सर, जो काम करना चाहे तो। नहीं, काम करने देखिए उसमें दिमाग होता तो फिर मतलब ये लेबर से तो आगे बढ़ जाए। जी सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नितिन सर, आपका सवाल फिर से एक बार हो जाए तो उस पर बातचीत कर ली जाए। ठीक है कर लेते हैं, ठीक है, थैंक यू सर। आदमी सर जो है, जो बहुत गरीब फैमिली से है, आपका सवाल शायद यही है कि वो कैसे इसमें सरवाइव कर पाएगा। जी जी जी, बस मेन बात ये है। जी ठीक है सर, मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ सर। ठीक है सर, आप अपना नंबर दीजिए। हाँ, नंबर दीजिए। मिल जाएगा, मैं नंबर अभी शेयर कर दूंगा। और ठीक है, ओके। हाँ, ये पब्लिकली भी यहाँ पे भी बात हो सकती है और भी लोग समझ लेंगे। अगर यहाँ पे बातचीत हो जाए 10 मिनट मैक्सिमम लगेगा, 5 से 10 मिनट। सभी के लिए हो जावे ना जो। बाकी सर अगर रिक्वायरमेंट है तो मैं नंबर अपना बोल दे रहा हूँ कि आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है सर? ठीक है, थैंक यू सर। सर आपका क्वेश्चन यही था ना कि जी यही बात, ये गरीब आदमी जो 200-300 रुपए दिहाड़ी का काम करता है, वो कैसे एक साथ 1,500 रुपए का सामान ले सकता है यहाँ? बिल्कुल। वो शायद पड़ोस के दुकान से उधार ले आता है। हाँ, सही है ना? जी। अच्छा सर, सबसे पहले हमें उससे ये क्वेश्चन करना होगा कि लाइफ में वो कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना होगा, नहीं होगा सर? जी। तो सर हम उससे पूछेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना होता है। अगर वो 8 घंटे दिहाड़ी कर रहा है तो 8 घंटे का ही पैसा पा रहा है। अगर वो ज्यादा पैसा चाह रहा है तो उसको 2 घंटे ओवर टाइम करना होगा। बिल्कुल सर, मानते हैं चीज? जी। ठीक है, 2 घंटे जब एक्स्ट्रा कर रहा है तभी वो एक्स्ट्रा पा रहा है, यानी एक्स्ट्रा पेन, एक्स्ट्रा दर्द ले रहा है। अब यहाँ पे भी उसे एक्स्ट्रा वर्क करना है। एक्स्ट्रा वर्क करना है, यहाँ पे उसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बट अपनी नीड का प्रोडक्ट लेना है। यहाँ से 1,000 या 1,500 रुपए या 2,000 का या सीएलसी के जैसी उसकी कैपेसिटी हो उसके अकॉर्डिंग उसको लेना है। सर लेना पड़ेगा उसे। अब वो पैसे कहाँ से आएंगे? सर एक सिंगल 1 पर्सन आप निकाल दीजिए जिसका बच्चा बीमार हो, ठीक है, और डॉक्टर बता दे कि 5,000 रुपए का खर्च हो, तो दिहाड़ी मजदूरी करता हो, ऐसा एक बंदा निकाल दे, वो कहेगा मेरा बच्चा मर जाने दो लेकिन 5,000 रुपए की व्यवस्था नहीं करेगा। वो कर्ज लेके आएगा, से भी करेगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चे की लाइफ सेव करना चाह रहा है। लाएगा नहीं? जी। यहाँ पे आप अपने बच्चे और अपना सबका फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहे हो, तो उस लेवल का माइंडसेट हमें डेवलप करना होगा उस बंदे का। और अगर वो माइंडसेट हम डेवलप कर लेंगे, ठीक है, वहां पे काम है हमारा, यानी अपलाइन का। हमारा आपका रोल होता है कि हमें बताना है कि आप यहाँ जो 1,500 रुपए जो आपको लग रहा है कि ये हम यहाँ जाके हमारा खर्च हो रहा है, तो ये खर्च नहीं हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जैसे आप अपने बच्चे की दवाई के लिए 2,000 रुपए की व्यवस्था कर लेते हो, आपके पास भले 20 रुपए ना हो, बच्चे का
कैरियर देने जा रहे हो, जिंदगी देने जा रहे हो, जिससे वो 200 रुपए के लिए जो आज मोहताज हो, वो कभी लाख में आपको 2000 रुपए या 10,000 रुपए के लिए मोहताज ना होना पड़े। ये काम करने जा रहे हो, इसके लिए क्या आपको 2000 3000 की व्यवस्था नहीं करनी होगी? आप कैसे सोच सकते हैं कि हम बगैर थोड़ा पेन लिए लाइफ में एक्स्ट्रा पैसा, जब आपको 2 घंटे या 1 घंटे एक्स्ट्रा बगैर किए आपको एडिशनल मजदूरी नहीं आ रही, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेन नहीं लोगे तो कैसे आपको एडिशनल इनकम आएगी? तो ये चीज हमें उसको डिस्क्राइब करनी होगी, और अगर ये चीज हम समझाने में सफल हो गए तो सर यकीन मानिए, पैसे मायने नहीं रखते, पैसे हर किसी के पास आ जाते हैं, व्यवस्था हो जाती है। क्योंकि देखा है एक आम से आम आदमी हजारों रुपए मिसयूज में जो है खर्च कर देता है, जिसका शायद बहुत यूज नहीं है। तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस उसको क्लियर करना है, और जब तक हम उसकी इम्पोर्टेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे सर, उसको 40 रुपए वाला साबुन भी बहुत महंगा लगेगा, एक साबुन भी नहीं खरीदवा पाएंगे। ये कंपेयर करना होगा सर। ये चीज क्लियर हो पाई है या और डिटेल में? ना वो जो भी प्रॉब्लम होगी फिर मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा, वैसे तो अभी चलिए इसी से कन्विंस करके देखते हैं। थैंक यू सर। चलिए नितिन जी, आपने अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया, जो प्रॉब्लम आई चलिए आपको जरूर राजेश जी के माध्यम से मिल गया होगा जो है जरूर इसका आंसर। राजेश जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से LIC वाले की तरह से बिल्कुल जो है क्लियर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका। धन्यवाद सर। तो सर मीटिंग का समय हो गया है, कल सुबह 6:30 बजे नए लोगों के